हे गुरु साहिब जीओ। आसा भगत कबीर जी। पहली करूप कुजात कुलखणी, ससुरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखणी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो अब की तरी रहाऊ। कहो कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लहुरी संग भई अब मेरे, जेठी और तरियो। लहुरी संग भई अब मेरे, जेठी और तरियो। परम सन्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे दरबार विच गुरमत दीवान दियां हाजरियां भर रहे सत संगी जनों, गुरु साहिब जी दे पावन कीर्तन नाल आप जुड़े सी। आओ सतगुरां दे पावन पवित्र सिद्धांत नूं गुरबाणी विचार दे रूप विच समझण दा यतन करिए। आप सरबत माई भाई आरंभता तो पहला गुरबख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहिब जी दे पावन रसना तो उचारण शब्द, जिसदा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। भगत कबीर साहिब जी ने इस पावन शब्द राही साडी झोली विच एक मुकम्मल सिद्धांत पाया है, जिन्हों इंज कहा जा सकता भी मनुख दे जीवन विच बदलाव दा ओ सिद्धांत जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी विच लागू करे, ताकि उहदा जीवन सुधर सके, उहदे जीवन विच बदलाव आवे, भैड़ियां आदतां खत्म होण, चंगियां विचारां जीवन दा सिद्धांत बने। लोकां दे घर उजाड़न वाली सोच नूं छड्ड के इंसान समाज दी आबादी, समाज दी चढ़दी कला ते संसार दे भले वास्ते यतन करे। इहदे वास्ते कबीर साहिब जी दे पावन सिद्धांत मुताबक मनुख दे जीवन विच चंगियां विचारां दा होना लाजमी है। चंगियां विचारां गुरु दिंदे, ते जिस दिन गुरु की मत जीवन विच टिक जावे, सतगुरु दे सिद्धांत दा इंसान पहरेदार बन जावे, उस दिन अनजानपुणा जीवन विचों चला जांदे ते सियाणप आ जांदी है। वो सियाणप दुनिया विच इंसान नूं इज्जत भी दिवाउंदी है, मान सत्कार दा मनुख पात्र बनदे ते चार लोकां दी निगाह विच परवान चढ़ के अपने जीवन नूं सुधार लैंदे, समझ चंगी हुंदी है। ताई तां गुरु साहिब जी ने बाणी विच एक शब्द साडे सामने रखिया, उहदे विच एक गंभीर सवाल पातशाह सानू पाउंदे ने, ते शायद जे इस दुनियावी पक्ष तो अपने आप नूं गुरु का सिख थोड़ा जिहा उच्चा चुक के जीवन बतीत करे, चढ़ती कला होएगी। साहब ने बचन के मेरे राम
हे मेरे मालिक रमे होए परमात्मा, हम बारक असी बच्चे हाँ, पर है किदे हर प्रभ के है ए आने, रब दे हाँ पर अनजान हाँ, बेसमझा, समझ नहीं। पर सतगुरु ने अगला पड़ाव जेड़ा साडे सामने रखिया वो गंभीर है। शायद ओदी समझ साडी कम्यूनिटी नूं बहुती नहीं आई, इसे करके असीं सारी जिंदगी अयाने ही रहे, बेसमझ ही रहे। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं अयाने, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा। कहण लगे अनजान सी जीवन दे विच मालिक जी तेरे सां, पर तू एक किरपा कीती, ओ किरपा कीती सानू गुरु नाल जोड़िया, गुरु साडा पांदा टीचर बनिया, जिन्हें किरपा करके ज्ञान बख्शिया, उस ज्ञान नाल साडे जीवन विच सियाणप आ गई। हुण असीं अनजान नहीं, हुण असीं सियाणे बन गए। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है अयाने, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा। पांदे दा अर्थ है टीचर, अध्यापक, पढ़ाने वाला। गुरु ने पढ़ाया, गुरु ने सोझी बख्शी, ज्ञान बख्शिया। होया कि जिन हर उपदेश दिए अपने नाल नहीं, समाज अंदर एक पक्ष बड़ा संपूर्ण है, जिहड़ा इंसान अपना इतिहास बना के पेश कर दे, ओदी सिक्ख्या ते तुरन वाले इंसान, ओदी हजूरी विच पढ़े हुए बच्चे अपने आप कोई बहुती उपलब्धि नहीं हासिल करते। पर जिहड़ा असल इतिहास नूं दुनिया दे सामने अपने बच्चियां नूं पढ़ाउंदा है, टीचर अपने बच्चियां नूं चंगियां गल्लां इतिहासक पक्ष ते फिलोसफिकल ढंग ते दिंदे, ਉਹ बच्चे आने वाले समय विच तरक्की करते हैं। ते एक मां बाप टीचर दे कोल स्कूल विच बच्चे नूं इसे करके भेजदे ने भी आने वाले समय विच बच्चा ज्ञानी बने। घरों पहले दिन जदन मां अपने बच्चे नूं तोरदी है, उदन संकल्प यही हुंदा है भी आ जिहड़ा बच्चा पहले दिन स्कूल विच जान लगा, इन्हें आने वाले समय विच ज्ञानी बनने, इन्हें क्लास दर क्लास ऊपर जाना है। हर एक मां बाप अपने बच्चे नूं चंगी एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि लोग उन्होंने चंगा समझण ते उच्ची पोस्ट का हकदार बने। पर मां बाप ने यतन किया है, हुण अगला पड़ाव बच्चे का भी वो कितनी मेहनत करके अगे जाना चाहते। जे वो अपने जीवन दे विच अपने मां बाप दी कीती हुई मेहनत ते उन्हां दे पर उपकार दा सलांघायोग कदम पुट्टना चाहते ते वो अपने जीवन विच तरक्की करेगा। जे वो केवल अवेसला है, स्कूल विच 10 साल 15 साल बतीत करके कॉलेज विच समा कढ के अखीर खाली हाथ घर विच बैठा होएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप स्कूल जाण दा वक्त मिलिया, स्कूल जाण दा टाइम मिलिया, पैसे मिले, फीस मिली, वर्दी मिली, पर स्कूल विच जिहड़ा दिमाग वरतना सी वो नहीं वरतिया, फिर खाली हाथ है। यही सिद्धांत गुरुद्वारे लागू हुंदे। गुरबाणी ने जिहड़ा फैसला साडी झोली विच पाया, पातशाह कहंदे ने गुरु पांदा है ते पांदा उत्थे हुंदे जिथे स्कूल होवे। ये गल गुरबाणी कहंदी है, साध संगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा। स्कूल विच टीचर है, टीचर तो सिक्ख्या लेनी है, पर बदकिस्मती की गल है असली टीचर तो असी कोहां दूर, असी तो फोटोआं नूं टीचर बना के बैठे, जिन्हें अपनी जिंदगी विच कुछ सानू ज्ञान कुछ सोच ही नहीं देनी। ताई तां भट्ट साहिबाना ने एक गल कही सी, दुनिया दे लोगों अपनी मत नूं बदलो। सोच दी तब्दीली ही जीवन दे अंदर चढ़दी कला दी विचारधारा है। जे इंसान ओही पुरातन सोच लैके अपनी जिंदगी विच जीना चाहते ते मॉडर्न स्टाइल फिर किस नूं कवांगे। इस सिद्धांत है, समय दे नाल साधन जरूर बदलते ने, पर अपने मकसद विच, अपनी विचारधारा विच, अपनी बोली विच इंसान जरूर कामयाब होना चाहिए। खैर, भट्ट साहिबान कहते ने तुसी गुरु नानक साहब नूं तकना चाहते हो, पर मत तुहाडी मूर्तियां ते खड़ी है, किवें वेखोगे? बाबे दे दिदारे तस्वीरां विच नहीं। जे गुरु नानक साहब दी एक्चुअल गल करिए ते धन श्री गुरु नानक साहब जिन्हां बिखम पैंडियां चों निकल के तुरे, भाई मरदाना उन्हां दे नाल सन,
9-9 किलोमीटर रोज गुरु सफर तय करदा, कंडियाली धरती, जंगलां बियाबानां विचों, रेगिस्तानां विचों गुजरना। मेरे ख्याल नाल अज ओ गुरु नानक साहब हकीकत विच साडे घर आ जाण ते आ तस्वीरां तो असीं बाबे नानक नूं पहचानदे हां। उस गुरु नानक वास्ते बूहा नहीं खोलांगे, क्योंकि वो गुरु नानक मेहनती है। उस गुरु नानक दी विचारधारा विच संकल्प है। गल कहण तो मुराद भी गुरु दी दित्ती सिक्ख्या नाल मत बदलनी है, पर जे मत ही तब्दील ना हुई फिर गुरु दी सिक्ख्या दा अर्थ की है। जे बच्चा स्कूल विच पहले दिन गया ते 10 साल बाद भी पहले दिन वर्गा ही निकल के आया, स्कूल जाण दा फायदा की? ताई तां गुरबाणी ने सिद्धांत साडी झोली विच पाया है। सतगुरु पुकार के कहते ने, भाई गुरदास साहब जी ने अपनी वारा राही, पट साहबाना ने अपने सवैया राही गुरु साहब दे दीदारे कराए ने, ते जेड़े अपनी मत नूं तब्दील करदे ने उन्हां नूं इह शब्द आउंदे, गावों गुण परम गुरु सुख सागर। दुरत निवारण गुरु भैड़ी मत खत्म करदे। जेड़ा विशा आप दे सामने कबीर साहब दे शब्दां विच दुरत निवारण। हुण गुरु नानक नूं तस्वीर रूप विच वेखण वाला इंसान किदों वेखेगा भी मेरा गुरु तां भैड़ी मत मिटाउंदा है, पर उस भैड़ी मत नूं मिटाउण वास्ते गुरु दे शब्द पढ़ने पैणगे, गुरु दी विचारधारा नूं समझना पएगा, सतगुरु दी बोली अनुसार अपने जीवन नूं ढालण दा यतन करना पएगा, तां भैड़ी मत खत्म होएगी। कबीर साहब कहंदे ने, मैं ये काम कीता। दुनिया दे लोग जो मर्जी कहण, संसार दी विचारधारा जैसी होवे, पर मैं अपने सिद्धांत तो नहीं फिक्रिया। लोग कहंदे ने नक नहीं रहिंदा, लज्जा संसार दे लोग गल्लां करदे ने तां असीं गुरु की मत तो दूर चले गए। कबीर साहब वर्गा जिगरा होवे तां गल बनदी है। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, भैड़ा कहो कोई परवाह नहीं, बुरा कहो कोई परवाह नहीं। लोग अपने आप विच मेरे रिश्तेदार बाईकाट हो जान, कोई परवाह नहीं। आ लुधियाने दी एक घटना 3 साल पहला अखबार विच आई सी। धी गुरमुख सी, घर विच बच्ची दा विआह रखिया ते मामे ते फुफड़ कहण भी जे शराब ना पियाई ते असीं आउणा नहीं। बच्ची सिदक वाली सी ते परिवार भी उस बच्ची दी विचारधारा समझदा सी। अखीर जिदन ओदा आनंद कारज होया, ना मामा उत्थे ते ना फुफड़ उत्थे, उस बच्ची ने आप आनंद कारज तो बाद एक स्पीच दिती। वो कहंदी है, मैनू कोई परवाह नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, पर मेरा गुरु मेरे नाल खड़ा है, मैं अपने गुरु दी गल तो नहीं फिर सकती। ये मकसद है जिन्हों कबीर साहब ने अपनी शब्दावली विच साडी झोली विच विचारां पाईयां ने। जिंदगी विच दुनिया बहुत कुछ कहती है ते ना संसार अंदर लोग चुप कीते ने। एक इंसान दी की पाया, इत्थे ते बाबे नूं कहा गया, कोई आखे भूतना को कहे बेताला, पर बंदा अपने स्टैंड ते कायम होना चाहिए। गुरु नानक साहब नूं लोग कहंदे ने बाबा पागल होया, अपना घर छड्ड के लोकां दे घरां विच पुत्तां दे सहारे बनदा फिरदे, पर बाबे नूं पता सी इन्हां दा की है, तां गल्लां करके चले जांदे ने, मेरा काम ते सच दी गल करना है। दुनिया दी परवाह नहीं। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कबीर साहब ने एक क्या, ये विचारधारा समाज विच जीवन दी तब्दीली दा एक केंद्र है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं अपने आप नूं बदलिया है, होर किसी दी गल मैं नहीं करदा, पर मेरी जिंदगी विच गुरु दी सिक्ख्या, सतगुरु दे सिद्धांत, मालिक दी आवाज नाल तब्दीली आई। तब्दीली की है? पहली करूप कुजात कुलखणी, ससुरे पई है बुरी। जिहड़ी मेरी पहली मत सी ना, वो भैड़ी सी, क्योंकि वो मेरी अपनी सी, बंदे दी अपनी मत। एक बेनती करा, साडा ते अकल दा दिवालिया होण दा कुछ निशान साडियां अखां दे सामने आउंदे ने। भी कमाल दी गल है, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नूं बंदा अपनी गल नाल कट के कहंदे मैं सब तो वड्डा सिख। ये संकल्प कैसा है? बाबा कहंदे भी ये काम नहीं करना, वो कहंदा नहीं ये मेरी मत है, काम करो। ते मैं अपने आप विच पावर वाले ते ओदे मुताबिक फिर काम हुंदे भी नहीं। मतलब की विचारधारा करके, सोची करके
शायद अपने जीवन विच संकल्प नहीं वारे जाइए उस इतिहास तो जिन्हें अपनी जिंदगी विच इस पक्ष नूं रखिया। धन गुरु नानक साहब दे बेटे श्री चंद जे गुरु दी सिक्ख्या तो आकी हुंदे ने ते उस घर विच उन्हां बच्चियां दी तारीफ नहीं कीती जाती। जे वो गुरु दी विचारधारा तो दूर ने ते श्री चंद दी तारीफ विच पुल नहीं बंधे जाते भी चलो ये गुरु दा पुत है, ये अपने आप अंदर गुरु दी विचारधारा नहीं। गुरु अर्जन साहब दी हजूरी विच बह के रागी भाई सत्ता ते बलवंड कहंदे ने भी गुरु नानक दे पुत्रां दे दिल खोटे सन। इत्थे झूठ दी एक ऐसी विचारधारा नूं बिल्कुल सिरे तो रद्द कीता, पर साडे समाज विच चलदा ही झूठ है। गुरुद्वारे दी स्टेज होवे, प्रबंधकी ढांचा होवे, प्रचारक श्रेणी होवे, हर एक पक्ष ते झूठ दा बोलबाला है। ते ये झूठ दा बोलबाला उन्ना चिर जिन्ना चिर अपनी मत तू इंसान जीवन दा आधार बना के बैठे। जिद्दन गुरुद्वारे सिख ये सोच के आ गया मैं गुरु की मत लैन चलिया हाँ, उदन इंसानक जीवन विच कोई झगड़ा नहीं रहिंदा। इस सोच जीवन विच कबीर साहब कहंदे ने पहली करूप कुजात कुलखनी ससुरे पई है बुरी। इत्थे गुरु साहब ने एक इस्त्रीवाचक शब्दां दी वरतों की है। आम तौर ते जिस बंदे दे दो आनंद कारज हुंदे ने, कबीर साहब जी ने इस सिद्धांत नूं साडे सामने रखिया। कई बार उहदे घर विच चर्चा हुंदी है भी पहली अकाल चलाना कर जाए, हुण दूसरा विआह उहने कराया। इलाके दे लोग पुछदे ने भी भाई पहली वाली तां जिहो जी सी असीं सारे जानदे, हुण दूसरी वाली दा की हाल है, चंगे सुभाअ दी मालक है जां नहीं। वो फिर तारीफ करदा भी हाँ पहली तां भैड़ी सी पर हुण वाली जिहड़ी है वो चंगी है, मिठ बोलड़ी है, निमरता विच रहिंदी है, आपसी विचारधारा करके प्यार दी गल है। कबीर साहब ने इस तरीके नूं धर्म दी दुनिया दे नाल जोड़िया ताकि लोकां दे जहन विच सही तरीके नाल सीधी विचारधारा पै सके। कबीर साहब कहंदे ने पहली करूप, पहली मत जेड़ी मेरी सी वो करूप सी, भैड़ी सी। वो किते भी इज्जत नहीं सी दवाउंदी, जिथे भी वो मत लैके जांदा सी लोग फिट लांता ही पाउंदे सन। पहली करूप कुजात, उहदा कोई अपना स्टैंड नहीं। जात दा अर्थ वैसे जे एक्चुअल करिए स्टैंड हुंदा उहदा कोई अपना नहीं। दोगली नीति, जिधर नूं पानी बह तुरिया उधर नूं, जिवें राजनीतिक लोग अपने आप विच जे सत्ता विच लोकां ने जागना शुरू कर दिता ते वो जागरूक बन के लोकां विच आ जांदे ने। इहदे वास्ते पाशरुक शब्द वरतिया जांदा है भी जिहड़े समय मुताबक जागदे ने। जे अपने जीवन दे विच लोक जागे ते उन्हां दी महफिल विच बह गए, जे लोक सुते ते लोकां ते जुल्म करना शुरू कर दिता। कबीर साहब कहंदे ने कोई स्टैंड भी नहीं होता। मैं अपने जीवन विच भैड़ी मत लैके बैठा सी, पहली करूप कुजात कुलखनी, कोई गुण नहीं उहदे विच, उहदे नाल मैनूं किते इज्जत नहीं मिली। ससुरे पई है बुरी। इत्थे सौरा ते पेका घर दो शब्द वरते ने। पेका घर है संसार, सौरा घर है रब दा घर। कबीर साहब कहंदे ने मैं जे उस मत नूं दुनिया वास्ते वरतिया ते उन्हें लोकां दा भी उजाड़ा कीता, ते जे मैं रब वास्ते वरतिया ते उस नाम ते तां मन्नी कोई नहीं भी मैं अपने जीवन विच उस विचारधारा नूं अपना लवां। अगला पक्ष कबीर साहब कहंदे ने वो समा गुजर गया, चला गया। शायद किते सिख भी ये शब्द पढ़ के शीशा वेख के किते गुरु सामने खलो के कवे भी वो समा चला गया जदों मैं शराब पींदा सी, वो समा चला गया जदों मैं किसी दा घर उजाड़दा सी, वो समा चला गया जदों किसी दी जिंदगी विच किसी दा हक खांदा सी। अज मैं सरबत दे भले ते गरीब का मुंह गुरु की गोलक दी गल करदे। अज दुनिया विच ओ नशा नहीं जेड़ा नाले विच मैनूं सिटदा सी, अज ओ नशा है जेड़ा मैनूं जिंदगी जिउण दा तरीका दिंदा है। पर बदकिस्मती नाल करोड़ां विचों कोई एक कह सकदा है ऐसी गल। सतगुरु ने ताई तां विचार दिती है। कबीर साहब कहंदे ने ओ समा गुजर गया जदों मैनूं बेइज्जती हुंदी सी, मेरे अपने भैड़े कर्मां करके लोग मैनूं फिट लांतां पाउंदे सन, पर हुण नहीं। हुण जेड़ी मत मेरे कोल है वो मत मेरे गुरु दी है, मेरी अपनी नहीं। इस संकल्प ताई तां गुरबाणी ने कहा सतगुर की जिसनों मत आवे
सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने। जिन्हें अपने दिल विच इस विचारधारा नूं समझिया, मन करके जानिया भी मेरे वास्ते, तिस अंतर रवे हर नामा। पर साडे अज दे समाज विच हर एक चीज फॉर्मैलिटी है, धर्म ते खास करके हुण तां सिस्टम बड़ा सीधा जिहा चल पिया। चाइना वालियां नूं पता लग गया भी सिख मूर्ति पूजा करन लग पे, वो नवे नवे स्टाइल दीयां मूर्तियां कढदे ने, नवा नवा सिस्टम उन्हां दा। किते बाबे नूं टोपी पवाई हुंदी है, किते 4 माला हाथ विच फड़ाइयां ने, मतलब डिफरेंट स्टाइल भी शायद बाबा उदों ये स्टाइल वरतना दा होवे, असीं कर लईए। फिर वो मूर्ति की करदी, उह च अलार्म लगदे, सवेरे 4 बजे आप सारा परिवार घर विच सुत्ता हुंदे, मूर्ति 4 बजे उठ के सतनाम वाहिगुरू दा जाप शुरू कर दिंदी है। मॉडर्न धर्म स्टाइल है साडा। पर गुरु की मत जां सियाणप कित्थों आए? फिर कहने आ बच्चियां विच सुहिरदपन, मां बाप दा सत्कार, समाजिक जिम्मेवारियां कित्थों? मूर्ति तां सवेरे उठ के जाप कर गई, बाणी भी टैलीफोन दे विच पढ़ी गई, सब कुछ तां घरे मॉडर्न स्टाइल नाल मशीन ने कर दिता। ते बच्चे भी मशीन बनते ने। मशीन विच ना संजम हुंदा है, ना सोच हुंदी है, ना विचारधारा। जो किसी ने फिट कर दिता वो मशीन करदी है। फिर समाज विच भी लोग ही करते ने जो कोई फिट कर दिता। मां चाहती है मेरा बच्चा मेरे हुक्म की पालना करे, पर बच्चा नहीं करता क्योंकि बाहरों उस मशीन विच कुछ अलग चीजां फिट हो चुकियां ने। ये चीजां ने धर्म की विचारधारा नूं अपने दिल विच परखना, समझना, जानना, पहचान की एक बड़ी सिलसिलेवार विचारधारा है। कबीर साहब कहंदे ने अपने आप विच इस बोली नूं, इस पख नूं कौन समझेगा? ताई तां मेरे गुरदेव ने 10 पातशाहियां तक देह नूं बिल्कुल क्लोज कर दिता सी भी शरीर की गल अज तो बाद होएगी नहीं। सिख शब्द की गल करेगा, ज्ञान की गल करेगा, सोझी की गल करेगा, क्योंकि दुनिया विच ज्ञान ना होने करके ही समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुंदा है। भाई गुरदास साहब ने अपनियां वारां विच एक गल कही है। वो कहंदे ने लोग कहंदे ने सरकार जुल्म करदी है, करप्शन हुंदा है, लोकां दे घर उजाड़दी है, गरीबां ते तरस नहीं करदी। पर भाई गुरदास साहब कहंदे ने दा कारण है कोई भी सरकार दे बंदे लोकां दे घर उजाड़दे ने, मावां दे पुत्तां दे सीनियां विच गोलियां मारदे ने, कदी धर्म दे नां ते गां दे नां ते किसी नूं मारिया जांदा, कदी गुरु ग्रंथ साहिब दे नां ते, कदी गीता दे, कदी रामायण दे नां ते। इन्हां सारियां चीजां दा कारण है उन्हां ने बचन के राजे पाप कमावंदे, उल्टी वार खेत को खाई। राजे जेड़े ने पाप करते ने ते उन्हां दे पापां दा कारण की है? दुनिया विच अतवाद जे पैदा होया ते किसे मां दे सियाणे पुत दे हाथ विच स्टेन गन जां वड्डा मारू हथियार आया, उहदे पिछे कारण है कि वह जुल्म दी हनेरी विचों निकल के आए ने। उन्हां दे अपने घर कदी किसे ने उजाड़े ने। एवें नहीं संसार विच अतवाद पैदा हुंदा। अपने आप इहदे कारण इंडिया का नक्सलवाद सिद्धांत बहुत लोगों दे विच फेमस है। माओवादी सिस्टम किते उन्हां दे घरां वल झाती मार के वेखो। जिंदगी विच अज असी मॉडर्न स्टाइल जी रहे हैं। समाज अंदर हर एक पक्ष साडे कोल है। उन्हां दे घरां विच उन्हां दे बच्चियां वास्ते उन्हां इलाकिਆਂ विच पढ़ाई दा स्कूल तक नहीं, फिर दुखी हो के हथियार चुकदे ने अपने हक लैण वास्ते। हर एक चीज दा कोई कारण हुंदा है। धन श्री गुरु नानक साहब की उस्तत विच भाई गुरदास साहब जी ने कहा, प्रजा अंधी जे राजे पाप करते ने, जिन्हां नूं रखवाले बनाया वो आप ही खेत नूं खा रहे ने, ते इहदा एक कारण है। वो कारण की है? प्रजा अंधी। जिहड़ी प्रजा है वो अन्नी हो चुकी है। अन्नी क्यों? ज्ञान विहूण समझ नहीं है। इनू गुरु साहब जी ने सिद्धांतक तौर ते साडे सामने रखिया। गुरु नानक साहब दा पावन वाक है। सतगुरु कहंदे ने कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै ना ही कह चढ़िया, हाँ भाल विकुन्नी होई अंधेरा राह ना कोई। इत्थे कूड़ दा बोल बाले, सच दा चंद्रमा किते नजर नहीं आउंदा। इहदा एक सब तो वड्डा कारण है भी आम लोग धर्म दे नां ते, समाज दे नां ते ज्ञानी नहीं बनना चाहते। एक पख जे गुरु का सिख केवल एक शब्द रोज का गुरबाणी दी विचार करके पढ़े, ज्यादा नहीं, केवल एक शब्द। जे किते असीं जपजी साहिब
विचार सहित पढ़ लीए, मेरे ख्याल नाल सिख नूं कोई राजनीतिक बंदा अपनी दोगली नीति विच फसा नहीं सकता। इन्ना शातिर दिमाग गुरु बख्शदा है। किसे घर नूं तबाह होण दी सोच रखण वाले, तबाह करन दी सोच रखण वाले लोग गुरु के सिख दा इस पक्ष ते इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु दा ज्ञान उन्हां नूं समझ देगा भी चंगा की है ते माड़ा की है। एक सोच पैदा हुंदी जिन्हों गुरबाणी ने कहा विवेक। जीवन दे विच एक सांझ जिथों धर्म दी असल उपलब्धि दा पता लगदा। दुनिया विच पाप दा सब तो वड्डा कारण है भी इथों दे लोग सियाणे ने। लोग अपनी मत आपसी लड़ाइयां आपसी झगड़े लैके बैठे ने ते धार्मिक लोग उन्हां आपसी लड़ाइयां दा फायदा चुक के राजनीतिक लोग कई बार ऐसी अग मचाउंदे ने कि संसार अंदर धर्म दे नां ते मावां दा बच्चियां दा कतल हुंदा है। पर उस कतल विच मरदा कौन है? किसे अमीर बाप रहीजादे दा बच्चा नहीं, किसे मिनिस्टर दा, किसे धार्मिक आगू दा बच्चा नहीं। उत्थे मौत हुंदी है ओ मां दे बच्चे दी, जेड़ी विचारी अपने पुत नूं आशीर्वाद दे के तोरदी है, बेटा जा रिक्शा चला के आ जां कोई मेहनत मजदूरी करके आ ते मैं अपने घर विच उडीकांगी, शाम नूं पैसे लेके आई, इकट्ठे बह के राशन लिया के प्रशादा पकावांगे। पर बेटा कमाई करन जांदा है, हुंदा की है पता ही उदों लगदा जदों धर्म दे नां ते किते खुदा ते किते राम दे नां ते राशन लैण गए बच्चे दी लाश वापस परत के घर जांदी है। ਇਹ सारा कुछ तां कि धर्म दे नां ते लोकां नूं गलत विचारधारा दिंदी। कबीर साहब कहंदे ने मेरे जीवन विच ये चीज़ां नहीं। जे मैनूं कहंदा ब्राह्मण भी कहंदा ना मैं नीवा हाँ ते मैं उन्हूं तोड़ के जवाब दिना भी दस मैं नीवा क्यों हाँ। जे मेरे सामने कोई वैष्णो साध जां कोई पखंडी आउंदे, संत पखंडी आउंदे, मैं उन्हूं ठोक के कहना भी तू मेरे तो उच्चा मैं तेरे तो नीवा, फर्क दस दे मैं मन जावांगा। ताई तां जो तू बामण बामणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत बामण हम कत शूद। इन्हां शब्दां नूं कबीर साहब ने उच्चारण कीता। गज साडे तै तै धोतियां तेहरे पायन तग, गली जिना जप मालियां लोटे हाथ निबाग, ओए हर के संत न आखियां बनारस के ठग। कबीर साहब ने अगली गल कही, वो कहने लगे अब की स्वरूप हुण जिहड़ी मत है वह सोहनी है, सुजान गुणा वाली है, सियाणी है। हुण मैं जिथे वह मत लैके जाना मैनूं इज्जत मिलती है। एक घटना तवारीख दी आप दे सामने कहनी, 2 मिनट विच समा बहुती इजाजत नहीं दिंदा। जदों गुरु की मत लैके तुरांगे ते इज्जत मिलेगी, जदों अपनी मत लैके तुरांगे ते हमेशा घाटे विच हां। सरदार हरि सिंह नलवे ने जमरौद का किला फतेह किया, माफ करना उत्थे उसारी की जमरौद के किले की, ऐन दर्रा खैबर के मूँह ते जिथों बाहरले हमलावर आउंदे सन। बाहरों आउण वाले लुट खसुट करन वालियां दा राह रोकिया। जिदन सरदार हरि सिंह नलूआ पहली बार जमरौद के किले विच अपनी फौज समेत सरदार महा सिंह, सरदार निधान सिंह पंज हत्था, बीबी हरशरण कौर, सरदार भीम सिंह वर्गे योधियां दे नाल अंदर दाखिल होया। उस दिन एक बुजुर्ग औरत ने अपने तन तो अपनी पाटी हुई चुन्नी ला के सरदार हरि सिंह नलूवे दे गल विच पाई। सुजान दी गल, सरदार हरि सिंह नलूवे दे गल विच जदों उन्हें पाटी चुन्नी पाई ते कोल खड़ा सी सरदार निधान सिंह पंज हत्था खिताब दिता गया सी भी इहदे मुकाबले 5 हत्थां दी ताकत भी कोई मायने नहीं रखती। ये जोधा है, सिखी दा जोधा है। किते वो दास्ताना साडे घरां दा शिंगार बन, पर बदकिस्मती इत्थे हीर रांझा ससी पुन्नू सोहनी महवाल दे किस्से चलदे ने। इत्थे कदी हरि सिंह नलूआ ते शाम सिंह अटारियां नूं चेते करन वाली बिरती दूर चली गई है। सरदार निधान सिंह ने सवाल कर दिता उस औरत नूं, कहंदे बुजुर्ग माता एक बेनती है तेरे अगे। वो पठानी सी, मुसलमान घर दी औरत सी। कहंदी दसो। कहंदा ठीक है, साडे जथेदार दा तुसी सत्कार कीता, ये कौम दा आगू है, कौम दी विचारधारा वाला है, पर एक गल दस भी चुन्नी औरत दी इज्जत हुंदी है। मातावां भैणां आप बैठे हो, ये साडे समाज दी एक कमजोरी है।
सिर ते दुपट्टा लै ले भैणे मेरीए, अणख पंजाबणा दी पल्लू सिर दा। उस इतिहास की घटना इस सिद्धांत ते खड़ी है। उन्हें पुकार के क्या कहने लगा, औरत दी इज्जत चुन्नी है, तू अपनी इज्जत ला के सरदार हरी सिंह नलूए दे गल विच क्यों पाई? ते ओ मां अपनियां अखां विच अथरू लिया के एक गल कहंदी है, कहन लगी मेरी इज्जत भावें पाटी सी जां चंगी सी, अज मैं अपने आप सरदार हरी सिंह नलूए नूं दे दित्ती है, क्योंकि ए मेरी इज्जत दा रखवाला बनेगा। मेरी इज्जत मेरे कोल रहिंदी मैं नहीं बचा सकदी सी, पर खालसा इज्जत दा रखवाला है। इह संकल्प है। इनू कहंदे ने अब की स्वरूप सुजान सुलखनी। ये सोहनी मत है। जदों किसी सिख दा बच्चा किसी शरे बाजार किसी धी भैन दी इज्जत दी खातर अपना तन अपने शरीर पिंडे ते संताप भोगदे लोग वेखदे ने, पर ओ तां जे अपने आप नूं सुजान बनाया जावे। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उधर धरी। कबीर साहब कहंदे ने गुरु दी चंगी मत सी, बड़े प्यार नाल मैं अपने हिरदे विच वसा लई। अगला दो पंक्तियां दे अर्थ कह के समाप्ति। कबीर साहब कहंदे ने भली सरी चंगा होया, मोई मेरी पहली बरी, मेरी जेड़ी पहली मत सी वह मर गई, बहुत चंगा होया, मैं वधाई दा पात्र हाँ। जुग जुग जीवो मेरे अब की धरी, हुण जेड़ी मत मैं गुरु दी लैके तुरिया, मैं चाहुंदा सदा ही जिउंदी रवे, कदी खत्म ना होवे। कबीर साहब ने अखीर पंक्तियां दी समाप्ति कीती। वो कहने लगे जीवन के खेतर विच कहो कबीर जब लहुरी आई, कहने लगे जदों गरीबनी छोटी आई ना, गरीबनी शब्द लहुरी शब्द छोटी गरीबनी वास्ते निम्रता वाली वास्ते वरत्या गया। कहो कबीर जब लहुरी आई बड़ी का सुहाग टरियो, जदों छोटी निम्रता वाली गरीब मत मेरे हिरदे विच टकी, मैं नताना बन गया, उदों जिहड़ी हंकार वाली बोली सी वो खत्म हो गई। लोहरी संग भई अब मेरा, हुण जिहड़ी छोटी है भाव गुरु की जिहड़ी मत है निम्रता वाली मत है वो मेरे नाल है। जेठी और धरियो, जेठी दा अर्थ हुंदे वड्डी, हंकार वाली मत नूं मैं किते होर भजा दिता है, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। कबीर साहब दा संकल्प साडे जीवन विच टिके। शायद ये आईना है गुरु वालों दिता होया वो शीशा जिहदे सामने खलो के साडे जीवन की पड़चोल हुंदी है ते धर्म दीयां असली विचारधारावां दा, धर्म दी असली सोजी दा मनुख नूं पता लगदा है। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा सतगुरु दी मत नूं जीवन विच अपनाइए। सिख वास्ते कोई तस्वीर, सिख वास्ते कोई दुनिया दी किताब, कोई संसार दी बोली गुरु ग्रंथ साहब तो वध के नहीं। जेड़ी गल बाणी कट दवे सिख उहदे ते किंतु परंतु नहीं कर सकदा। गुरु साहब किरपा करन भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहे गुरु वाहे गुरु। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बनवाई, सर्व कला बनवाई।